क्या इंसान इतना खतरनाक हो सकता है कि एक मामूली झगड़े में किसी का सिर धड़ से अलग कर दे? क्या सिर्फ साइड दे दो जैसी छोटी सी बात किसी की आखिरी सांस बन सकती है? क्या एक मजाक सत्तू वाली कैसी है मौत की वजह बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस दिन सिर्फ एक हत्यारा था या पूरी भीड़ भी गुनहगार बन गई? सोचिए, एक आम दिन, एक भीड़ भाड़ वाला बाजार, लोग अपने अपने काम में लगे हुए, कोई सत्तू बेच रहा है, कोई गाड़ी से माल उतार रहा है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि देखते ही देखते पूरा माहौल खून से लाल हो जाता है। चीखें गूंजने लगती हैं, लोग भागने लगते हैं और कुछ लोग डर से वहीं जम जाते हैं। ये घटना बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज इलाके की है, जहां एक ठेले वाले और एक पिकअप ड्राइवर के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। शुरुआत हुई सिर्फ रास्ता देने की बात से। पिकअप ड्राइवर अपनी गाड़ी निकालना चाहता था और ठेले वाला अपने ठेले के साथ खड़ा था। पहले हल्की बहस हुई, फिर आवाजें ऊंची हुईं, गाली गलौज शुरू हुई और देखते ही देखते दोनों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। आसपास खड़े लोग ये सब देख रहे थे, कुछ बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुस्सा, क्योंकि कुछ ही देर में यही भीड़ गुस्से में बदलने वाली थी और वही लोग जो अभी तक तमाशबीन बने हुए थे अब इंसाफ अपने हाथ में लेने वाले थे। और इसी गुस्से ने इस एक हत्या को बदल दिया 2 मौतों की कहानी में। लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिस भीड़ ने अभी तक खामोशी से सब देखा था, अब उसी भीड़ के अंदर गुस्सा उबलने लगा था। लोगों के चेहरे पर डर की जगह आक्रोश साफ दिखाई देने लगा और हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, उसे पकड़ो, उसे छोड़ना मत। उधर वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तेजी से मौके से भाग चुका था, लेकिन उसका भागना ज्यादा देर तक उसे बचा नहीं सका। आसपास के लोगों ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ लोग बाइक लेकर पीछे दौड़े तो कुछ पैदल ही चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगे। करीब 2 किलोमीटर तक ये पीछा जारी रहा और आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया गया। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आरोपी को घेर लिया गया, उसे जमीन पर गिराया गया और फिर शुरू हुई बर्बर पिटाई। लाठी, डंडे, पत्थर जो भी हाथ में आया उसी से लोग वार करने लगे। वहां मौजूद कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन गुस्से में डूबी भीड़ किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। चीख पुकार के बीच आरोपी लगातार दया की भीख मांगता रहा, लेकिन उस वक्त भीड़ के अंदर इंसानियत जैसे कहीं खो चुकी थी। हर वार के साथ लोगों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था, जैसे वे सिर्फ उस एक इंसान को नहीं बल्कि अपने अंदर जमा हुए पूरे गुस्से को निकाल रहे हों। कुछ ही देर में आरोपी बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके शरीर में हर तरफ चोट के निशान थे और वो लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पुलिस के लिए भीड़ को नियंत्रित करना आसान नहीं था। पुलिस ने किसी तरह आरोपी को भीड़ से छुड़ाया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब यह मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि 2 जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं। एक तरफ वो ड्राइवर जो कुछ देर पहले तक अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा था, और दूसरी तरफ वो ठेले वाला जिसने गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी खुद की जिंदगी भी छीन ली। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया था। हर कोई इस घटना के बारे में ही बात कर रहा था और लोगों के मन में डर और सवाल दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। अब पूरे इलाके का माहौल भारी हो चुका था। सड़कें वही थीं, दुकानें वही थीं, लोग भी वही थे, लेकिन हवा में कुछ बदल गया था। हर चेहरे पर एक अजीब सा डर, हर आंख में एक सवाल। आखिर कुछ मिनटों के गुस्से ने 2 जिंदगियां कैसे खत्म कर दी? घटना के बाद देखते ही देखते आसपास की भीड़ और बढ़ने लगी। जो लोग मौके पर नहीं थे वे भी खबर सुनते ही पहुंचने लगे। किसी के हाथ में मोबाइल था, कोई आपस में चर्चा कर रहा था, तो कोई बस खामोश खड़ा उस जगह को देख रहा था जहां कुछ देर पहले सब कुछ खत्म हो गया था। मृतक ड्राइवर के परिजन जब मौके पर पहुंचे तो वहां का दृश्य और भी दर्दनाक हो गया। रोते बिलखते परिवार के लोगों की आवाजें हर किसी के दिल को चीर रही थीं। किसी की मां अपने बेटे को पुकार रही थी, कोई भाई बदहवास होकर जमीन पर बैठ गया था, तो कोई गुस्से में न्याय की मांग कर रहा था। उस पल हर किसी को यही लग रहा था कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक परिवार का पूरा सहारा छिन गया है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी के परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट चुका था। गुस्से में उठाए गए एक कदम ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी और अब उसके अपने भी उसी दर्द से गुजर रहे थे जिससे कुछ देर पहले तक दूसरा परिवार गुजर रहा था। पुलिस ने तुरंत इलाके को अपने कब्जे में लिया। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई और लोगों को हटाने की कोशिश शुरू हुई। अधिकारियों ने साफ कहा कि अब कानून अपना काम करेगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि दोषी आखिर है कौन?
वो इंसान जिसने गुस्से में आकर इतनी बेरहमी से हत्या कर दी, या वो भीड़ जिसने कानून को अपने हाथ में लेकर उसे मौत के घाट उतार दिया? इसी सवाल ने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगीं। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि विवाद बहुत छोटा था, लेकिन बात बढ़ती चली गई और किसी ने भी समय रहते उसे रोकने की ठोस कोशिश नहीं की। कई लोगों ने यह भी माना कि अगर शुरुआत में ही किसी ने सख्ती से दोनों को अलग कर दिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। वही कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि भीड़ का व्यवहार आखिर इतना हिंसक क्यों हो गया? क्या लोगों के अंदर कानून पर भरोसा कम होता जा रहा है, या फिर गुस्सा इतना ज्यादा है कि लोग सही गलत का फर्क ही भूल जाते हैं? सोशल मीडिया पर भी इस घटना की चर्चा तेजी से फैल गई। वीडियो वायरल होने लगे, लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया देने लगे। कोई इसे कानून व्यवस्था की कमजोरी बता रहा था, तो कोई समाज में बढ़ती हिंसा का उदाहरण मान रहा था। कुछ लोग आरोपी को ही पूरी तरह दोषी बता रहे थे, तो कुछ का कहना था कि भीड़ द्वारा की गई हिंसा भी उतनी ही गलत है। इस तरह यह घटना सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां छोटी छोटी बातों पर लोग अपनी जान लेने देने पर उतारू हो जाते हैं? क्या गुस्से पर काबू पाना अब इतना मुश्किल हो गया है? और सबसे अहम बात, क्या भीड़ को किसी की जान लेने का हक है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो? क्योंकि अगर हर कोई खुद ही फैसला करने लगे तो फिर कानून और न्याय व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा? धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे, लेकिन उस दिन की यादें लोगों के दिलों में बस गईं। वो सड़क, वो बाजार और वो जगह अब सिर्फ एक जगह नहीं रही, बल्कि एक ऐसी घटना की गवाह बन गई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। 2 जिंदगियां खत्म हो गईं, लेकिन उनके पीछे छोड़ गए सवाल आज भी जिंदा हैं। ये कहानी हमें एक सख्त संदेश देती है। गुस्सा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उस पर काबू न रखा जाए तो वो सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी बर्बाद कर देता है। और भीड़, वो कभी न्याय नहीं कर सकती, क्योंकि भीड़ का फैसला हमेशा भावनाओं से चलता है, कानून से नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को संभालें, छोटी बातों को बड़ा बनने से रोकें और सबसे जरूरी, इंसानियत को जिंदा रखें। क्योंकि जब इंसानियत खत्म होती है तब ऐसी ही कहानियां जन्म लेती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं सिर्फ दर्द, डर और पछतावा।